जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? खोजरी पिया को निज घट में को। खोजरी पिया को निज घट में को। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मत जग में तो। खोजरी पिया को निज घट में को। तीरथ भरत करे कर मन को तीरथ। यह अटकावे मग में खोजरी पिया को निज घट में को। जब तक शांत मिले नहीं पूरे, जब तक पड़े रहोगे आग में खोजरी पिया को निज घट में खोज। नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में भट। खोजरी पिया को निज घट में को। पंडित काजी बेख शेख सब पंडित। अटके रहे डग डग में खोजरी पिया को निज घट में को। यह तो भूले विषय वास में, यह तो बर्मधा से इनकी रग रग में बर्मा। खोजरी पिया को निज घट में को। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मिले काऊ साध समग में।
खोजरी पिया को निज घट में खो। सतगुरु सा पूरे बाहु समझा में। सत्य वो तो एक है अलग में वो। खोजरी पिया को निज घट में को। जय गुरुदेव। जो प्रेमी ने इशारा किया कि पिया कहते हैं उस प्रभु को जो सबका मालिक है, जो सबका स्वामी है, जो सबका पिता है, सब जीवों का, उसी को पिया कहते हैं। प्रीतम कहते हैं निज घाट में खोजा। अब निज घाट आपकी समझ में क्या है कि क्या है, इससे तो आप समझ नहीं सकते हो। तो मनुष्य रूपी मंदिर में, शरीर में, यह जीवात्मा सूरज जो है दोनों आंखों के इस सामने बैठी है। शरीर के अंदर न तो नाक में है, न इधर आंखों में, न कान में, न मुंह में है, न इधर है, न नाभि में उसकी बैठक है, नहीं, दोनों आंखों के सामने। और ये हिस्सा उसका है। ये तो आंखों का, कान का, और ये सब ये आकाश इस शरीर का है। और ये सूरज जीवात्मा इधर बैठी है शरीर में, इस आकाश के ऊपर। यानी आकाश एक पर्दा है, एक तत्व है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व है। सूरज इसके ऊपर बैठी हुई है। और जो भी आपको अधिकार दिया है कर्मों का, जो पाप और पुण्य, झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखा, बेईमानी, चोरी, कत्ल, जो भी मारपीट करते हो, जो कुछ पुण्य है, ईश्वर की आराधना, देवी की आराधना, जो कुछ करोगे वो सब का सब यहाँ जमा होगा। यहाँ नहीं जमा होता, न इधर जमा हो, न नीचे जमा। जो भी कर्म करोगे वो सब, ये है हार्ट, इसको कहते हैं दिल, यही हृदय। अब आपको किसी को कुछ पता नहीं है, ये समझाया ना जाए, स्त्री पुरुषों की, पढ़े लिखों की कुछ समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ सामने यानी अपना निज घाट है, जहाँ चेतन जीवात्मा बैठी है, सूरज बैठी हुई, वही निज घाट है उसका। कहते हैं कि यहाँ पर आकर के तुम बैठ जाओ इस घाट पर, तो यहाँ से पिया की खबर लगेगी, मालिक की यहाँ से खबर होगी, आएगी। और तुम इस घाट पे, अपने निज घाट पे नहीं बैठते हो जहाँ चेतन सूरज बैठी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे उड़ते रहो बाहर, कानों में, आँख में, इधर दौड़ते रहो। इन 9 द्वारों में तो इधर कहीं नहीं, इधर कितने भी दरवाजे खटखटाओ, इधर तो आपको जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा, शरीर भी जड़ है, और ये जो कुछ खटखटाते हो ये भी जड़ है। ये सब जो, इसमें चेतन कोई चीज नहीं है। चेतन तो इधर बैठा हुआ है, तो यहाँ अपने निज घाट पर, तन रूपी इस मकान पर घाट है, वहां पर उसको खटखटाओ इस तरह, तब वो आवाज देगा कि मैं इधर हूँ और तुम इधर चले आओ। उसकी आवाज 2400 घंटे और चारों जुगों से, और जब से सृष्टि का विस्तार हुआ तब से अभी तक लगातार एक ही आवाज में गुंजार कर रही है, बोल रही है कि इधर मेरी आवाज को पकड़ो, इधर चले आओ, तभी अंधेरे से निकल जाओगे। तो हम इतना सुनते हैं, अपने को कुछ पता ही नहीं कि अपना निज घाट क्या और पिया क्या है। न समझ में आया कि इनमें देवी देवता कोई नहीं,
न देवी है न देवता, न ब्रह्मा है न विष्णु है, न ईश्वर है न ब्रह्म है न पार्वती, इन सबका जो स्वामी है उसको कहते हैं पिया। और वो पिया जब तक सूरत निज घाट पर नहीं बैठेगी और दरवाजा नहीं खटखटाएगी तो दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि दरवाजा आपका इन्हीं कर्मों से हो गया बंद। और जुग जुग के आपने जो कर्म किए हैं वो सब यहाँ बराबर जमा है। तो ये तय की तय, तय की तय, तय की तय, और चट्टानों की चट्टाने, चट्टान की चट्टाने, पहाड़ के पहाड़ अंबार लग गए। अब आप चाहो कि मैं इसको बोझे को हटा दूं तो ये आपके बस की बात नहीं, चाहे कुछ करो। जब तक आपको निज घाट नहीं मिलेगा और निज घाट बताने वाले पूरे, जब तक प्रीतम को पाने वाले महात्मा नहीं मिलेंगे और वो जब तक मदद नहीं करेंगे तो ये घाट कभी आपका खुलेगा ही नहीं। जब से जीवात्माएं अपने घर से, अपने देश से, अपने सागर से, आनंद के सागर से, प्रेम के भंडार से, जहाँ कोई किसी तरह का कष्ट कलेश की, वहां से आई और अभी तक आपने वापस नहीं पहुंचा पाया अपने देश में, अपने घर में। ये तो देश आपका नहीं है, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो यहाँ आनंद मिल जाता, सुख मिलता आपको। बहुत मेहनत करो आप और मान लो स्वर्ग में पहुंच जाओ तो वहां भी अपना देश नहीं। वो क्या है कि जो आपने थोड़ा बहुत कमाया और चलो पुण्य का फल दे दे तो स्वर्ग में पहुंचा दिया। पहले तो जो करते हो तो पुण्य का फल मिलेगा नहीं, जो किया है वो यहीं आपको मिलेगा, इसी का लेना देना हो जाएगा। वो तो कोई बिरला होता है जो पुण्य, कोई बिरला कई करोड़ में एक कर्म करेगा पुण्य का तो उसको स्वर्ग मिल गया, और स्वर्ग में कुछ ही दिन, यहाँ 100 वर्ष रहो, स्वर्ग में 500 वर्ष। और पुण्य छीड़े मित्रों के, पुण्य छीड़ होने पर और फिर वो भी अपना घर नहीं, स्वर्ग भी नहीं, वैकुंठ भी अपना घर नहीं है, वो भी अपना देश नहीं, परदेश है। और ऊपर में जो ब्रह्म की सृष्टि वो भी परदेश, ये सब परदेश है। जिस देश से, जिस सागर से आपको निकाल के और यहाँ भेजा गया वो तो यहाँ ही नहीं, वो तो बिना संतों के। जो संत आते जाते हैं वहाँ उनके बिना कोई जा नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता। उन्हीं की आपको खोज करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं पहाड़ में, नदी के किनारे, घर में, गृहस्थ आश्रम में, किसी वृक्ष में, किसी हिंदू में, मुसलमान में, छोटे में, बड़े में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, आर्यन, किसी में मिल जाए और उसको प्राप्त करने वाली ये जीवात्माएं सुरते सब जातियों में रहती है। ब्राह्मण में रहेंगे, क्षत्रिय में रहेंगे, मुसलमानों में रहेंगी, आपके छोटे छोटे लोगों में, अनपढ़ में रहेंगे, पढ़े लिखे में। उसको कोई जान नहीं सकता, वो जिसको जना दे वही जानेगा, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो आप उनकी पहचान क्या करोगे? आपको तो कुछ पता नहीं कि हम कैसे, आपके पास तो बुद्धि नहीं, आँख भी नहीं है कि आप उनकी पहचान कर लो। आप तो ये देखते हो जो कुछ, इसकी पहचान कर रहे हो, इसी को देख रहे हो, पहचान करते हो, इसी से प्यार करते हो, तो ये तो आपकी चीज है, ये तो मतलब जड़ है, ये तो किराए पर आपको मिला है, इसको मिल गया, इसको मिल गया, इसको पशु को मिल गया, पंछी को, समय पूरा वो उसका निकाल दिया, तुम्हारा निकाल दिया, इनका छोटे का निकाला, बड़े का, और पर्दा बदल गया। अब ये पर्दा नाश हो गया, खत्म हो गया, अब दूसरा पर्दा उसमें बंद कर दिया। तो आपको ये पता ही नहीं है कि मनुष्य रूपी अनमोल मंदिर में कोई अपना निजी घाट है, ये किसी को मालूम। जब तक महात्मा नहीं बताएंगे तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो सब लोग भूले भटके, क्या किसी को मालूम होगा कुछ। तो इसलिए आपको जब भेद मिल जाए, युक्ति मिल जाए, रास्ता मिल जाए और ये बताया जाए कि यहाँ पर बैठो, इसी जीवात्मा के, इसी सूरत के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त रहेगा। इस चारों तरफ ऐसे घेर के बैठे, इधर भी और ऊपर भी नीचे, ताकि ये कहीं अगर अकेले पड़ गई तो निकल जाएगी, तो चारों तरफ से घेरे। और इनकी दोस्ती मन की और काम
बुद्धि की और चित्त की और अहंकार की। ये तो मतलब यह है कि इंद्रियों के साथ, अब इंद्रियों के साथ मन हो गया और इंद्रियां हो गई भोगों के साथ। अब ये इंद्रियां भोग नहीं छोड़ती और मन दरवाजा नहीं छोड़ता, तो न चित्त पलटेगा और न बुद्धि पलटेगी, न मन पलटेगा, न अहंकार जाएगा, कुछ नहीं। तो जब युक्ति बताई जाती है तो इधर से घूम के यहाँ आओ, और अपनी उस जीवात्मा की आंख में, जो तीसरी आंख है, एक आंख है, एक नेत्र है। ये बाहर दो नेत्र कहे जाते हैं शरीर में, लेकिन अंदर एक है। उस नेत्र से कभी देखने का आपने काम नहीं किया, तो जब वो युक्ति बता दे कि तुम देखने का काम करो, तो अंदर बैठ करके तुम देखो। एक किसी कमरे में जब जाते हो दिन में, कमरे को खोला और कमरे को बंद कर दो तो बिल्कुल अंधेरा दिन में, यानी दिन होते हुए भी कमरे को बंद कर दिए तो उसमें अंधेरा। तो ये कहा जाता है कि अच्छा ये करो, चुपचाप ऐसे खड़े हो जाओ और थोड़ी देर तक ऐसे नीचे देखते रहो, तो कहीं ना कहीं से रोशनी आ जाएगी, कहीं ना कहीं से प्रकाश आ जाएगा, तो कमरे में आपको कुछ दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही जब आप बाहर से अपनी आंख को, दोनों को बंद करो और इधर अंदर आंख से सामने सीधा दूर देखो और मन को साथ रखो और थोड़ी देर वहां खड़े रहो, अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, तो थोड़ी देर के बाद में जितना अंधेरा होगा, कितना अंधेरा, और सब अंधेरा धीरे धीरे जाने लगेगा। ऐसा मालूम होगा कि पहले बहुत था, अब कम हो गया, उससे भी कम हो गया, उससे भी कम हो गया। तो ये असल में कर्मों की काल कोठरी। इससे आपको रास्ता दिखाई नहीं दी, क्योंकि भेद भूल गए, रास्ता भूल गए, जुक्ति भूल गए, करना भूल गए, देखना भूल गए, सुनना भूल गए, उसका नाम भूल गए, उसका रूप भूल गए, उसका स्थान भूल गए, उसकी आवाज भूल गए, सब भूल गए। अब वो मिलता तो है नहीं। ऐसे बिना बात पाओगे, जो चीज आपके पास में है आपकी, खजाना आपके पास है, सबके पास, हिंदू के पास, मुसलमान, जो भी मनुष्य शरीर में आया, कोई भी आया, उसके पास खजाना है। लेकिन अब खजाना मिले कैसे? क्योंकि वो तो गोपनीय हो गया, उसको आप भूल गए। मान लो तुम बहुत धनी हो, बहुत पैसे वाले हो, लेकिन वो सब तुमने जमीन में गाड़ दिया, तो एक बीजक पर पुराने बाप दादे लिख गए, एक बीजक लिख करके अब तुम देखते हो कि माल बहुत है, इसमें लिखा है बीजक में, माल बहुत है, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब बहुत है, बहुत माल, लेकिन अब उसको पढ़ते रहो तो मिलेगा। अगर आप पढ़ते रहिए। एक फकीर जा रहे थे, मुसलमान, एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर था, वो चले जा रहे तो पूछा भाई किसका मंदिर है? कह लगे शिव जी का मंदिर है। तो देखते हुए चले गए, उधर रहे होंगे 4-6 महीने उस तरफ को, फिर कभी उनको लौटने का मौका मिला। तो क्या हुआ उस गांव में कि एक बहुत धनाढ्य आदमी था, एक सेठ थे, वो गुजर गए, खत्म हो गए। तो बीजक लिख करके गए, तो लड़कों ने वो कागज पत्तर देखा कि भाई मेरे बाप ने तो बड़ा धन रखा और ये कागज मिल गया, लिखा हुआ कि रखा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि कर विचार बद चारही और नैना निरख निहार, नेत्रों से देखो निहारो, और देवालय का शिखर पर माल गड़ा है साफ, असली माल गड़ा हुआ। अब मतलब यह है कि उस तमाम पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया, तो लोगों ने कहा कि दीवाले के ऊपर गड़ा है। तो बुर्ज को तोड़वा दिया, फिर खंभों को तोड़वाया, छत को तोड़वा दिया, नीचे तोड़वाया, फिर उसकी बुनियाद उखाड़ करके फेंक दी और चौतरा सब तोड़ डाला। तो फकीर साहब उधर से आए, तो खड़े हो गए गांव के बाहर, कह रहे भाई हम क्या कोई स्वप्न देख रहे हैं? ये गांव में एक बड़ा भारी मंदिर था, बहुत बहुत बड़ा मंदिर था, वो किधर गया? तो पूछा कि भाई इस गांव में कोई मंदिर था? कह लगे हाँ मंदिर था। कह लगे अरे मंदिर था तो ऐसा बड़ा मंदिर क्या हो गया? तो कह लगे कि वो एक बीजक लिखा और उसमें धन नहीं मिला, तो इन्होंने, उनके लड़कों ने तोड़ दिया, तो तोड़ करके बराबर कर दिया और बीजक रखा हुआ। तो कह लगे अच्छा लड़कों को बुलाओ। बुलाया, भाई तुमने क्यों तोड़ दिया? कह लगे हमारे पिताजी धन रख गए, इसमें मतलब ये है, और बीजक में लिख करके गए थे,
तो हमने ये सोचा कि इसमें रखा होगा, मिल जाएगा, तो तुड़वा दिया, सबको करवा के बराबर कर, जमीन बराबर कर दी। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि बीजक में तो ठीक लिखा, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है कि माल है, लेकिन तुम इसको बना दोगे? अगर तुम मंदिर को बना दो तो मैं तुम्हारा माल दिलवा दूं। तो कितने दिन लगेंगे? 4 महीने 6 महीने? कह लगे 6 महीने हम तैयार कर देंगे तो हम लौट के आएंगे, 6 महीने में वापस आएंगे, आप तैयार करें। तो लोगों ने जोर शोर से, सेठ ने, उनके बच्चों ने काम लगाया और माल तैयार कर दिया मंदिर। 6 महीने लगे। तो जब 6 महीना होने लगे तो फकीर साहब उधर से आए और देखा कि भाई उस गाँव में मंदिर खड़ा हुआ। तो भाई वो गाँव वही है जिसपे नया मंदिर बना, कहा वही है, जिसमें तोड़ दिया गया था वही, कहा वही है। तो उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ सेठ के लड़कों को। तो बुलाया गया तो बीजक ले आए। तो बीजक में लिखा है, कर विचार बद चार, ठीक 4 बजे, न इधर न उधर, ठीक 4 बजे तुम विचार करो। और दिवाले के शिखर पर बाल कराया था। तो उन्होंने 2-4 बार पढ़ा। कह लगे अरे बच्चों तुम्हारी ये समझ में, फकीर साहब ने कहा समझ में आ रहा? कह लगे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे भाई माल तो रखा है, माल तो रखा है, चलो। तो दिवाले की जहाँ परछाई पड़ती थी 4 बजे, वहां उन्होंने गाड़ करके उसको रखा था। तो उन्होंने निशान लगाया कि यहाँ पर आप इसको खोदो, या माल रखा हुआ, यहाँ सब रखा। अब खुदाई कर दी तो 10 फुट खोदने के बाद में सब मिल गया। अब कोई आदमी चौड़े मैदान में जमीन को कैसे खोदेगा, उसे क्या पता क्या रखा। लेकिन फकीर साहब ने, उन्होंने बताया कि माल सही है, पिता का बीजक गलत नहीं है, उन्होंने ठीक लिखा, लेकिन तुमको उसकी समझ नहीं थी, इसलिए इसमें लिखा है कर विचार बद चारे, ठीक 4 बजे विचार करो। जहाँ दिवाले की परछाई बुर्ज की जाती है और वहां उसको देखो। तो वहां उन्होंने निशान लगा दिया, उनको लड़कों को खड़ा कर दिया कि देखो ये है परछाई, यह माल रखा हुआ, खुदा समझ। तो अगर जानकार फकीर न हो तो क्या बताएगा? बीजक तो महात्माओं ने सब लिखी, किताबों में सब लिखा है कि परमात्मा मिलता है, किताब में लिखा हमने पाया। मीराबाई ने ढंडोरा पीट के कहा कि हमने पाया, हमको प्रीतम मिला, मैं मिल जाए पाए पी अपना, और तब मेरी मीर पीर बुझानी, मेरा खाक खलक से डारी में अपने घर में जाए। सबने कहा, गोविंद साहब ने कहा कि हमने पाया, भीगा साहब ने कहा हमने पाया, चरणदास जी ने कहा हमने पाया। जितने कलयुग में महात्मा आए उन्होंने सबने ढंडोरा पीट के कहा हमने पाया। लेकिन अब वो बीजक है, अब वो जब तक जानकार ना मिलेंगे तब तक आपको आत्म माल, सुरतों का धन कहाँ मिलेगा? किसको पता कैसे खोदा जाएगा? रखा सबके पास, गरीब हो अमीर हो सबके पास रखा। अब अगर वही कोई जानकार मिल जाए और आपको बता दे, खो डालो। बस खोदने का मतलब है कि जो युक्ति बताई जाए उस पर बस मेहनत करो, थोड़ी कमाई कर लो, ध्यान करो, भजन करो, सुमरन करो, ये है कमाई, ये खोदना है। इसको खोदना, इधर घाट पर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन, यही खुदाई है। इसी को खोद दो, देखो दरवाजा मतलब तुम्हारा साफ होगा, खुल जाएगा और सब धन मिलेगा। धन सबके पास है, घर जाने का सबके पास में साम है, सामा सबके, और वही नाम की डोर सामने बराबर गुंजार बान है, आवाज बराबर कर रही है लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे कान और आंख बंद हो गई, इस कारण से ना आवाज सुनने को न देखने को मिलती है। वही आवाज सुनने को मिल जाए और देखने को तो पकड़ लो, तो चढ़ चलो, डोरी है, उसी डोरी को पकड़ के आए उतर करके, और यहाँ आ गए, डोरी छूट गई, और डोरी तो अपने पास ही लटकी सामने, दरवाजा खुले तो डोरी मिले, तो ये जीवात्मा उसको पकड़े, फिर चढ़ाई हो इनकी, और डोरी नहीं मिलती है तो डोरी का भेद जानने वाला चाहिए। अब सब तो कोई पढ़ा लिखा हो, कथा वार्ता सुनाता हो, वेदों को सुनाता हो, भागवत सुनाता हो, अन्य किताबों को सुना दे, तो उससे तो उसको मालूम नहीं, सुना देगा उसमें खुद भी अंधा और दूसरे सुनने वाले भी समझ दे, ऐसे तो माल मिलेगा। माल तो जो है वो तो अपनी जगह पर है, और बिना भेदी के किताब बीजक है, जो लिख करके देख करके
और जो कुछ भी समझ के और निकल गए, पहुंच गए, उन्होंने बीजक लिखे, बीजक है क्या मिलता है, मिलेगा मिलेगा, लेकिन कहाँ? उसमें लिखा है गुरु के द्वारा मिलेगा। तो गुरु को ऐसा जानकार हो, जानकार गुरु नहीं मिलता, इसलिए किसी को नहीं मिलता है, सब बहते हुए चले जाओ। मनुष्य शरीर थोड़े दिन का, अभी ये अनमोल तन है, मनुष्य शरीर अनमोल है, इससे बड़ी कीमती और कोई चीज नहीं है, ये सबसे कीमती, लेकिन थोड़े दिन के लिए अभी चला जा रहा, और थोड़े दिन में सौ की पूंजी खत्म होगी। जिसने आपको ये मकान दिया वहाँ उधर से हुक्म करेगा मकान खाली करो, तो आप क्या करोगे? तुरंत अंधे और बहरे और पागल सब हो जाओगे, न देख सकते, न सुन सकते, न समझ सकते, तो पागल बिल्कुल हो जाओगे। तो कैसे आए थे? पागल आए, जब पैदा हुए तो पागल थे, न कुछ समझ सकते थे, न देख सकते थे, न सुन सकते थे, न बोल सकते। अब तुमको जब बोलना बोलना सब देखना ये सब सिखा दिया तो चले गए मेरा, और जब आवाज देगा फट फटे एकदम अंधे हो जाओ, कुछ नहीं दिखाई देगा, और बस सब लोग कहेगा अरे भाई क्या हो गया, क्या हो, कुछ क्यों पागल, और कहेगा मकान खाली कर दो, तो सेकंड भी नहीं लगता, एक भी सेकंड नहीं लगता, और फट से यहाँ से सूरज को निकाल देगा तो ये मकान खाली। वो तो चेतन है, उसी के कारण चलता फिरता, देखता सुनता बोलता है, और चेतन निकाल दिया तो जड़ है, कौन है? तो पर्दा है, ये पड़ा हुआ है। अब इसको क्या करोगे? आप रखोगे, ढीला हो जाएगी, बदबू करेगा, तो आपने रस्म रवाज बना रखा है, गाड़ दो या इसको जला दो या पानी में इसको बहा दो, बस ये करोगे। तो किराए के मकान में तुम बैठे हो और तुमको इतना ध्यान नहीं कि मेरा मकान जाने वाला है और मैं किस काम के लिए आया था। अरे जीवात्मा को अपने घर में, अपने देश में दुखों से बच करके और वहां पहुंचने के लिए आपको मकान दिया और पूरा अधिकार आपको दिया कि अब की बार मेरे मकान में बैठ करके तुम अपनी जीवात्मा को जगा के पहुंच जाओ। लेकिन यह है कि हमारा कर्जा वो दे देना, जो पाप और पुण्य जो तुमने किया और जमा रखा वो हमारा दे दो। तो वो जो पाप पुण्य जो है वो तो वो खत्म करेंगे महात्मा, वो उनको खत्म करना है। आपको क्या करना? आप जमा मत करो, आप मत करो, अभी तक तो किया, आप मत करो, अब वो सब साफ कर देंगे तो तुम्हारा ये घाट खोल देंगे। ये हरि का घाट अब द्वार है, ये इसको आपने हरि के द्वार को आपने बंद कर रखा है गंदगी से, इसलिए आपको कुछ नहीं। ये निर्मल और साफ हो जाए तो निर्मल जल सुन बताओ। वो लोग राम मुस्काई कहते हैं कि जब मेरा घाट खुल गया तो सामने देखता हूँ कि भगवान बैठे, 3 लोग के मालिक, उनको मैंने देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने उनको देखा, रामानंद लिखा कि मैंने उनको देखा। फिर कहते हैं कि उधर, अरे उधर जब दरवाजा दे दिया, खुल गया, तो हम उधर चले गए। उधर देखते देखते कि भाई ये क्या है, ये मृत्यु लोग क्या है, स्वर्ग लोग क्या है, वैकुंठ लोग क्या है। फिर ऊपर के लोग क्या है, कहते हैं कि सब मैंने देखा हुआ, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमित प्लेट देखा। कहते वहां पहुंच के मैंने सब देखा, सब कुछ देखा, ये भी देखा और ब्रह्मांड भी देखा और पार ब्रह्मांड भी देखा। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझको पीतम मिला। आप लोग समझते हो कि कोई कभी हो गए और कभी अभी नहीं थे, उनको पीतम मिला, सबने कहा। और जिनको उन्होंने मिलाया उन लोगों ने चिल्लाया कि मुझको मिला। उनके पास लोग गए, उनको रास्ता बता के उनको पहुंचाया, वो चिल्लाए कि हमको मिला, हमको पहुंचा दिया, हमको मिला दिया। तो जो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर, पहले नहीं, ये रास्ता 700 वर्ष के अंदर खुला, पहले बंद था, पहले कोई नहीं जा सकता था उधर। और उसने लिखा भी नहीं कुछ, वेदों में पढ़ो कुछ नहीं मिलेगा, और शास्त्रों में पढ़िए, 18 पुराण उनमें पढ़िए, कुछ नहीं मिलेगा। उस वक्त रास्ते नहीं खुला था, और रास्ता खुल गया तो जीवों को अधिकार मिल गया, स्त्री पुरुषों को। ये सब दरवाजे बैठ के सब भजन और ध्यान सुमरन करके दरवाजा खोल सकते हैं, और आँख खुल जाएगी तो सब देख सकते हैं, क्योंकि अंदर आँख खुलते ही अंधेरा खत्म। अंदर आँख खुल जाएगी तो उधर सूरज निकलता नहीं। ये सूरज तो इन आंखों के लिए निकलता है, ये आंखें चरम आंखें इनके लिए, इधर निकला इधर डूब गया। लेकिन वो जो दिमाग है, अगर एक दफे खुल गई तो उधर सूरज न डूबता न निकलता, उधर आँख होती नहीं है।
तो दिन होगा तो उजाला होगा, तो उजाले में तो सब दिखाई देगा, अंधेरे में नहीं दिखा उजाले में। आप अंधेरे में रहते हो, इसलिए कुछ आपको बोध नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता। तो बहुत ध्यान से आप सत्संग करो प्रेम के साथ में। मैं अपनी तरफ से कोई घर के कोई बात नहीं करता। पिछले महापुरुषों ने ये प्रमाणित किया है कि रास्ता सरल है, सीधा है। और रामायण में भी यही लिखा है कि सुगम पंथ मोह पावे प्राण, सुगम रास्ते से मुझको प्राप्त कर लेते हैं। उसमें कोई कठिनता स्त्री पुरुषों के लिए नहीं है। बैठ के भी करो, लेट के भी करो, आप जैसे भी समय मिल जाए वैसे करो, सब कर सकते। इसमें कोई आदमी ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, पौन घंटा करो। आप मतलब ये दरवाजे में बैठ के जब खटखटाओगे तो निश्चित है कि दरवाजा खुलेगा, वहाँ खुलेगी, दिमाग तीसरा मिनट खुल जाएगा। और उसके बाद देखो उधर कितना आनंद है। उस आनंद को, उस सुख को, उसको पा करके उस नशे को ये सब भूल जाओ। इंद्रियों के जितने भी नशे हैं ये सब फीके हो जाएंगे, फिर मन इसमें नहीं जाएगा। अभी तो मन भाग भाग के जाता है कि इसमें कुछ मिलेगा, अभी मिल जाएगा, आज नहीं मिला कल मिलेगा, 2 दिन बाद मिल जाता, तब बुढ़े हो गए, तो बस थक गए। अब क्या अंदर अंदर घुलो, इंद्रियां काम नहीं करती तो बस। अब आप सुनो ध्यान से, बोलो। मैं घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडार। ये संसार में जितने भी जीव रहते हैं वो अंधेरे अंधेरे में रहते हैं। और तन में तो कहते हैं महाघोर अंधेरा, उसमें तो कुछ दिखाई देता ही नहीं, घोर अंधेरा। अच्छा, इधर भी दिन में भी रात और रात को भी रात। अब दिन में जो है सो जाओ तो रात हो जाए, और रात को सो जाओ तो रात तो है ही, और दिन में जाग जाओ तो तुम समझोगे कि दिन हो गया। दिन को भी अंधेरा, रात को भी अंधेरा, और दिन भी सपने और रात भी सपने। इधर सब देख रहे हो हमारा है, जब आँख बंद हो गई, सो गए तो कुछ नहीं। रात को जब स्वप्न देखने लगे कि हम बादशाह हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं, और सब तरह का आपको आराम, सब आपके हुक्म में चल रहे हैं, और आँख खुली कुछ नहीं है, तो आप गरीब हो। तो दिन में भी धोखा और रात को भी धोखा, यानी सपने का भी धोखा और बाहर ये देख रहे हो सब धोखा। और ये सब चेहरे मोहरे देख रहे हो ना, तो एक क्षण में चले जाएंगे, बच्चा गायब हो जाएंगे, रोते रह जाओ। तो क्या अज्ञान है? यह अज्ञान का भंडार है, तम है। तम कहते हैं अज्ञान का भंडार, अंधेरा, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसमें फंसे पड़े हो जी, क्या करें। अब कोई राह दिखाने वाला कोई मिल जाए तब तो आप राह देखो, तब तो रास्ते पर चलो। अब कोई मिलता ही नहीं तो क्या करें। बड़ी मुश्किल से बड़ा परिश्रम करोगे तब रास्ता मिलेगा आपको, उस प्रीतम का, उस प्रभु का। ऐसे रास्ता नहीं मिलता। बोलो। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भूलैया धरे मारा। कहते हैं भाई, जब मुझे गुरु नहीं मिले थे तो मैंने दोनों देखा, यानी स्वप्न भी भूल भुलैया और जागृत भी भूल भुलैया। न इधर का अपना है न उधर का अपना, इनमें कुछ नहीं है, सब पराया है। स्वप्न में देख पकड़ लिया तो उसको कहा मेरा, और जब स्वप्न टूटा तो खत्म। और जागृत में इधर आए तो कहते हो ये मेरा, और रात को सो गए तो खत्म। जब उधर का स्वप्न देखने लगोगे तो खत्म हो गया। तो कहते हैं कि दोनों हमने देखे भूल भुलैया, न इधर सत्य है न स्वप्न का सोने का सत्य है, दोनों भूल भुलैया। ऐसी भूल भुलैया बताते पड़े, इसी में खोज रहे हो तो रहे हो आप आनंद, हो तो रहे सुख। क्योंकि आपको सुख जो है उसकी आपको थोड़ी थोड़ी याद है कि कभी सुख था, लेकिन कहाँ मिलेगा। अब ये मन भाग रहा है इंद्रियों के दरवाजों पर कि इधर मिल जाएगा, देखने मिलेगा, सुनने मिल जाएगा, खाने में मिल जाएगा, इस तरह से इंद्रिय सुख में मिल जाएगा, लेकिन कहीं नहीं भागता फिरता न जानने के कारण। अगर उसको जान की बचा दिया जाए, जना दिया जाए कि भाई तेरे आनंद का तो भंडार इधर है, तो इधर क्या भागता, तो लग जाएगा, इधर आनंद मिलेगा, इधर चुप हो जाएगा। अब उसको सच्चा आनंद
मिल जाए तो चुप हो जाए, फिर इंद्रियों के घाट पर दौड़ेगा। तो इधर का भी स्वप्न खत्म और रात्रि का भी स्वप्न खत्म। अब सच्चा उसको आनंद मिलने लगा, उसको पीने लगा। बगैर आनंद पिए हुए अस्थायी तब तक टिक नहीं सकता, दौड़ धूप बंद नहीं करेगा। और जब सच्चा आनंद मिलेगा तो चुप हो जाएगा, तो जगत की तरफ भगेगा। बोलो। जीवय जान भया परदेसी, देश बिसर गया निज। अब जीव बेचारा क्या करे, इसके साथ में दूत भूत लगा दिए। मन बुद्धि चित्त जब ऊपर से उतारा गया तो इसके साथ में लगा दिए गए। फिर तीनों तत्व रजोगुण तमोगुण सतोगुण लगा दिए। फिर काम और क्रोध और लोभ मोह है काम, फिर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब इसके साथ में लगा दिए गए। अब बेचारा जीव क्या करे, अजान है। अब वो जो जानकारी थी उसको खत्म हो गई। अब यहाँ फंस गया, दुर्बल होकर कमजोर होकर के फंस गया। अब परदेसी हो गया कि मेरा देश है, चिल्लाते हुए तुम्हारा देश। अमेरिका के लोगों को यहाँ जन्म दिया जाए तो भारत मेरा है, और भारत वालों को वहाँ जन्म दे दिया जाए तो कहते हैं अमेरिका मेरा, तो कहता चीन मेरा। चीन वालों को कह दिया गया हिंदुस्तान मेरा। अरे तुम्हारा न चीन है और न तुम्हारा हिंदुस्तान, और तुम्हारा न अमेरिका न जापान है, ये सब कुछ परदेश है, इससे निकाल दी जाओ। वहाँ के भी लोग इसी निकाल दी जाओ, निकाल दी जाओ। आपका भी देश नहीं, उनका भी। अगर उनका देश होता तो वहाँ रहते, हमारा देश होता तो हम यहाँ रहते, किसी का नहीं। पर आप अज्ञान में कहते हो मेरा देश, परदेशी हो गया। अब कहता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा। वैसी में चिल्लाता, इसी में फंसा पड़ा हुआ, और इसी काम क्रोध धारा में दिन और रात बहता रहता है। क्या करेगा बेचारा जी। अब यह शरीर खत्म हुआ तो पशु पंछी योनि में बंद कर दिया, नरकों में जाके डाल दिया तो वहाँ पिटाई होती, रात दिन काटे जाओ, रात दिन जलाए जाओ, वहाँ कोई चैन एक सेकंड भी नहीं चैन। अब ये दुर्गत होगी, और मनुष्य शरीर में भी जागते नहीं हो, अभी कुछ करते नहीं हो कि हम अपनी अभी बचत कर लें। अभी कर लोगे तो भला है, लेकिन जब वो समय बीत गया और जाने का समय हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो किया तो भुगत ने जिया, जो तुमने किया है पाप पुण्य उसको अपना भोगो। तुम अपनी समझ से करते हो कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, और है सब पाप। और कोई पुण्य करता है वो कहता नहीं ये पाप है, और पाप करता तो पुण्य उल्टा सीधा। जो आपकी समझ में आया अंधेरे में उसी को मार करके चल पड़े। और बहुत से लोग कहते हैं कि जीव को काटो, आदमी काटो, ये पुण्य बहिष्ठ मिल जाएगा। बहिष्ठ आदमी को जितना मारोगे उतना मिल जाएगा, उसको बहिष्ठ मिलेगा। जैसे वो काटता वैसे काटा जाएगा। अदला बदला है, ये तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। अगर आपको काटे, तुम एक दफे काट दिया, वो धीरे धीरे काटेगा, और तुम चिल्लाओगे छोड़ेगा नहीं, काटता, और मैं ब्याज के काटेगा, छोड़ेगा तो। ये अदले बदले, हाँ, जो जिसने जो किया उसका लेना देना है, आप उससे बच नहीं सकते। बोलो। फिरे भटकता खाने खाने में, जोने जोने बिच महापुरुषों की जब ये आँख खुलती है तो वहां से सब देखते हैं कि जीव कैसे आता, इस शरीर में कैसे डाला गया और कैसे निकाला गया, और कहाँ इसका हिसाब होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ किस योनि में ले गए, तो पशु में पंछी में किस योनि में डाला, और नरक कहाँ है, कैसे ले गया, वहाँ किस हिसाब से ले जाता, कौन वहाँ न्याय करता, ये सब महापुरुषों ने अपनी आँख से देखा। तो कहते अरे भाई मनुष्य हो, तुम अभी नहीं समझते हो, अभी तुम जा रहे हो, तो फिर मतलब यह है कि तुम्हारी सजा हो जाएगी और बड़ा जेल खाना दे देगा। 4 जेल खाने हैं, अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर। ये ब्रह्मचार्य खड़े एक जेल खाना, ये अंडे से पैदा होते हैं दूसरा जेल खाना, जेल से पैदा होते हैं ये जेल, और मिट्टी में जो जीव फिर अंदर रहते हैं उखमज, वो मतलब एक जेल खाना ये है। तो तुमको जेल खाने में डाल देगा, कभी निकलने का मौका रहेगा, कभी नहीं। और फिर वहां भोगोगे जाके नरक में, कौन बचाए, कोई बचे। यहाँ तो तुम्हारा कोई मददगार नहीं, यहाँ तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये यही मांगते रहते हो, और नहीं तो उसको मरते मारते काटते भगा देते हो। और क्या करते हो, और करना क्या, लाओ 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 लाओ, दो दो जल्दी इसी में। तो बताओ, दिन और रात तो कोहराम ये मचा, तो आपने कुछ समझ पाया। जीव बेचारा क्या करे, सुरता के लिए क्या करे, इन दुश्मनों में फंस गई, और उसकी शक्ति
चिड़ हो गई, आप कुछ नहीं। आप जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक इसको ताकत मिल ही नहीं सकती, और ये अपने दरवाजे पे आ ही नहीं सकती। बोलो। धम धम दुखी कष्ट बहु भोगे, सोने कौन अब बहुहार। जब वह पहुंच जाएगा नरकों में तो दम दम श्वास श्वास पर उसको तकलीफ दी जाएगी, तो वह रोएगा चिल्लाएगा, और क्या करे, हार जाए, कोई बचाने वाला था नहीं। अब तुमसे कहा जाए को भोग रहा, तुम जाओ, तुम माता पिता हो, वो चला गया वो नरक में, तो तुम बचा लो, तुमको पता ही नहीं कहा नरक, और कैसे जाएंगे आपको पता ही नहीं। एक कुत्ता बैठा था, एक महात्मा जी आए, वो उसकी तरफ देख रहा, तो वो बाप से बोले, कहने लगे ये कौन है मालूम है, ये तेरा बड़ा लड़का है, अब कुत्ते की योनि में ये बंद हुआ और तेरे सामने बैठ के देख रहा कि एक टुकड़ा रोटी का दे दे, तो खिला दे इसको, तेरा लड़का है। यानी शरीर बदल गया, वो शरीर खत्म हो गया, अभी कुत्ते की योनि में आ गया। तो मैं तुझको बता रहा हूँ, एक कुत्ता है, इसको अच्छी तरह से खाना दे दिया कर, कि तेरा लड़का अभी गया था, कुत्ते की योनि में आ गया। ऐसे तो महात्मा सच्ची बात को देख के बताते, देखते हैं कि कुत्ते की योनि में आ गया। वो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु, जब तुम्हारा किसी का खुल जाए तो सब ज्ञान होता है, ये सब पता चलता है इसका, तो बताते। लेकिन तुम ऐसे मतलब ये है कि अज्ञानी कि उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देते, उसी को पीटते हो, मारते हो, और बेचारा रोता फिर आ जाता, फिर डंडे से मारते, फिर रोता, फिर चला आता। अब ये हालत है, तो किस तरह, तो 84 की तो ये हालत, और नरकों में दम दम दुखी, कष्ट भोग हो गए, और कोई बचाने वाला नहीं, तो हार के फिर रोता चिल्लाता, क्या करेगा, अब कोई है तो नहीं सहारे, और तुम कहते मेरे मेरे मेरे, कौन किसका, कोई किसी का है। तुम किसी के साथ आए थे, आप किसी के साथ जाओगे, अकेले आए अकेले जाना, तुमको कोई बचा सकता है कि जब रुक जाओ, ठहर जाओ, ये क्या हो रहा, कोई बचा सकता, बस तमाशा देखते रहो क्या हो गया, और लेके चला जाएगा। और फिर कहोगे कि अब तो इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, डर लगता, उठा के फेंक दो। फिर कहोगे 2-4-10 दिन के बाद कि वो भूत बन के आ गया, तो मतलब इसको झड़वाई करो कि यहाँ ना आए, उधरी रहना, उधरी शमशान में रहना, घर में कभी मत आना। ये तुम झाड़ते हो, ओझों से जड़वाते हो कि घर में ना आ जाए, ये सब क्रिया करते हो, देहात के लोग सब क्रिया करते हैं कि दोबारा फिर ना आ जाए भूत बन के। अब कई लोगों पर लगा हुआ, यहाँ आते हैं कि भूत लगा, तो हम से कहते हैं भाई उसको खिला दो, खा देगा तो शांत हो जाएगा, नहीं खाएगा तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहेगा और तुमको तबाह कर देगा, उसका बदला है, वो अपना बदला तो लेगा ही आपसे, तो इसको कुछ खिला दो, चुप हो जाएगा। तो जब उसको खिलवा देते हैं और वो खिलाता है तो चुप हो जाता है। लेकिन कभी कभी आता फिर तो कहता है देखो, तो समझ लो कि अगर तुमने खिलाना छोड़ दिया, बस समझ लो, तो खिलाते रहो, चुप रहेगा, और छोड़ेगा जब उसकी योनि बदल जाएगी। प्रेत योनि सबसे खराब योनि है, योनि बदल जाएगी तो छोड़ दिया, फिर नहीं आएगा। और योनि जब तक नहीं बदलेगी तब तक खिलाओगे तो आएगा, बस चल बैठेगा, और फिर रोगे चिल्लाओगे। फिर दोबारा आते हैं कि हमने भाई छोड़ क्यों दिया खिलाना, कह लगे आप मैं ठीक हो गया था, अब मैंने इसलिए छोड़ दिया। मैंने तो ये तुमसे तो कहा था कि तुम इसको करते रहना, हमसे पूछना, जब हमसे पूछ लेना और हम कहें कि ऐसे छोड़ दो तब छोड़ना, ऐसे तुम खिलाते रहो, तो गलती कर जाते, फिर आ जाता, फिर चल बैठता है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि जीव को, कि हर किसी को बदला देना। अब ये क्या करें, दम दम दुखी कष्ट बोलो। करे पुकार कार घर नाई, परे नरक में जमदा। बात तो यह है कि जब इनको जलाया जाता है तो लाखों यानी मीलों तक, यानी चिल्लाने की आवाज जाती है और पुकार करता है कोई बचा लो, लेकिन वहाँ कोई सिपाही या कोई घर वाला या माँ बाप या रिश्तेदार, कुटुंब परिवार, कोई बात सुनने वाला, इतनी आवाज तेज होती है, इतना चिल्लाता, और सब चिल्लाते हैं, और सबकी आवाज लाखों मील तक जाती, लेकिन वहाँ कोई नहीं। अब कहते अब क्या करेगा, रोता है। अब ये महात्माओं ने जब देखा है
और कानों से सुना तो आपको बताया कि भाई वहां तो दुर्गति हो रही, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करते हो थोड़ी सी जिंदगी में? बोलो। भटके भटके नर देही पाई, इंद्री मन मिर्यागारा। इतने समय के बाद भटक भटक के ये अभी मन मनुष्य अनमोल शरीर मिला और फिर इंद्रियों के जाल में फिर फंस गए। अभी भोग करके आ रहे हैं रो रो करके, और फिर उसमें आकर के फिर जाल में फंस गए, फिर वही काम करने लगे, फिर वही जाने वाले, उसी जगह जाओगे। यही जीवात्माएं मनुष्य शरीर की उसमें बंद की जाती है। सीधा किसी को पशु और पंछी के और कीड़ों की योनि में या जल के जीवों में, मगर में, मछली में सीधा नहीं बंद किया। जो इसमें कसूर किया है उसमें पर बंद किया। इसका जो कर्म होगा अच्छा बुरा, इसमें जो करोगे उसमें बंद किए जाओगे। सीधा कोई नहीं किया कि सीधा ही वहां से भेज दिया है पशु पंछियों की योनि में। यही जीवात्मा है। दूसरा तो जितनी तकलीफ तुमको मनुष्य शरीर में पीड़ा, उतनी पीड़ा उनको होती है। और आप समझते हो कि पशु पंछियों को कोई तब कुछ पीड़ा नहीं होती होगी? नहीं होती है तुम्हारी सबब से। उतना ही दर्द होता है, उतने चीखते चिल्लाते, उतनी भूख लगती, उतनी प्यास, उतनी गर्मी, सब कुछ मनुष्य की तरह से। और तुम इतने पर भी नहीं समझ पाते हो। मनुष्य होकर के पांचों तत्व, अगर पांचों तत्व उनको पूरे मिल जाए तो ऐसी लात मारे दौड़ दौड़ करके कि आपका सिर फोड़ दे। उनको बेचारों को, किसी को 4 तत्व मिल गए, किसी को 3, किसी को 2, ऐसे तत्व मिल गए, इसलिए बेचार अब उनके ऊपर आप हमला करते और रोते चिल्लाते और तुम समझते नहीं। तो कहते हैं यही कर्म जो है वो तुमको अभी लिए जा रहा, फिर उसको बंद करेगा और फिर वो बदला लेगा, छोड़ेंगे नहीं। बोलो। सत्य गुरु संत कहे बहुतेरा, राह बतावे 10 द्वार। संत जब जब आते हैं तो बहुत प्रकार से जीवों को समझाते हैं और उनसे कहते हैं देखो 10वें द्वार से रास्ता जाता है। 2 आँख के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 नाक के द्वार, 6 द्वार हो गए। और एक ये मुंह का द्वार, इधर देखो ये मुंह का द्वार, एक इंद्री, ये 8 हो गए। और एक गुदा द्वार, 9 द्वार हो गए। और 10वें द्वार में सूरत बैठी है दोनों आंखों के सामने। कहते हैं यहाँ उसका रास्ता बताते हैं कि यहाँ से जाता है, यहीं से तुम नीचे उतरे और यहीं से तुम चढ़ चलो। तो संत आके समझाते हैं और बताते हैं रास्ता, गुप्त गोपनीय भेद युक्ति बताते हैं। तो कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से चलो, अब जहाँ से आए हो अपने घर में चलो यहाँ से। तो जब तक कि रास्ता हमको जब तक 10वां नहीं मिलेगा, ये पिंड का रास्ता है शरीर का कि यहाँ से जाता है ऊपर, ऐसे नहीं, यहीं से जाना है आपको, इसी शरीर से ऊपर को जाओ तो रास्ता बताता काम बनेगा। और जब तक वो संत बता नहीं देंगे तो कोई रास्ते जाता ही नहीं। बोलो। बचनन माने कहनन पकड़े, फिरे फिरे भर में 9 बार। कहते हैं कि भाई वचन नहीं सुनता, वचन को जो कहते हैं उसको मानता नहीं और भरम जाता है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो अब बाहर कहते हैं 9 दरवाजों में 10वें दरवाजे के नीचे बाहर इंद्रियों के घाट पर आकर के भरम जाता है। वही कर्म करता, सुनता ही नहीं, बात को मानता ही नहीं। वो कहते हैं अरे भाई ऊपर चलोगे बचत होगी, जन्म से मरने से बच जाओगे, पशु पंछी की योनि में नहीं जाओगे, नरकों में यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी, इन सब दुखों से छुटकारा होगा। लेकिन वो कुछ नहीं, सुनता ही नहीं। और बस है इधर से नीचे 9 दरवाजे, इन पर भरम जाता है, इसमें फिर लग जाता, फंस जाता, इन भोगों में लिप्त हो जाता, उलझ गया, बस चला गया। बोलो। हो कट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझन शब्द जुगत। कहते हैं पूर्वज मुक्त के धर्म, इंद्रियों के पकड़ लिए मुक्त के, उसमें क्या सार मिलना? उसमें कुछ मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन इंद्रियों के धर्मों में क्या मिलना हो तो जड़ है, तो आसार में सार क्या मिलेगा? और वो युक्ति नहीं पूछता है जो पार जाने की है, पार उतर जाए, भवसागर से पार चला है, जीते जी, मरने की बात नहीं, जीते जी जाए, वो नहीं पूछता। अगर महात्मा मिल जाए तो उनके वचन को सुनना और मानना चाहिए। तो घाट पर ले आएंगे आपको, युक्ति बता देंगे, चलो चलो पार जाओ, चलो
तुम्हारे साथ चलेंगे, पहुंचाएंगे, समुद्र को पार उतार देंगे। तो वो तो जानता नहीं बेचारा। ये पोकट धर्म, कभी इधर दौड़ो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी वो करो, कभी देवी के सामने बकरा काटो, कभी भैंसा काटो, कभी मुर्गा चढ़ा दो, कभी ये चढ़ा दो, कभी बच्चे का बलिदान कर दो, ये तुमको ये मिल जाओ, यही कर रहे हो, कभी ये कीजिए, कभी ऐसा करोगे। इंद्रियों के पोकट मुक्त के इससे कुछ मिल रहा है। जो असली चीज है जिससे पाना, उसका पता ही नहीं चलता। और जो महात्मा देना चाहते हैं कि तुमको असली सार दे दे, तो उसकी बात ही नहीं सुनते। अब जीव सब भरम रहे इसी तरह। अब तो यहाँ बहुत दिनों से सत्संग कर रहे हैं। पहले तो हम बहुत घूमते रहे, गांव गांव में लोगों को सुनाते रहे, प्रांत प्रांत में, जिले जिले में सुनाया, और तुमको तकलीफें आने का, जो आने वाली तकलीफें अवगत कराया था। अब तुम जब नहीं सुना, कोई बात किसी ने नहीं सुनी, पढ़े लिखे हिंदू मुसलमान, तो हम चुप हो गए। अरे भाई ये नहीं सुनेंगे तो अपना समय क्यों करो, बस चलो ठीक है, अब थोड़े दिन वहीं आश्रम पर मथुरा में रहो और अब चुपचाप हो जाओ, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बताना। अब तो ये कहना है तुम कितना इकट्ठा कर लो, तुम एक नहीं एक खराब सारे संसार को इकट्ठा करो तो छोड़ के जाना आपको, ये बताना आपको। कुछ नहीं लेकर नहीं, एक सुई की नौकरी ले जा सकते हो आप, एक भी। जब हमको छोड़ के जाना है और कुछ नहीं ले जा सकते, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप लेके सब चले जाओगे बटोर करके। अरे खाओ खिला लो ये, और कुछ अपना काम कर लो, चलती बजा दे न रहे नहीं खिताब, इतना भी कुछ नहीं रहेगा। सब ये रखवा करके और खाली करके आपको भेज देगा, वहाँ ले जाएगा शमशान में, और वहाँ जला देगा, चाहे बिजली से जलाए चाहे लकड़ी से जला दे, या तुमको गाड़ दे कब्र में जा करके। जाने वाला कुछ नहीं है, और तुम कहते हो मेरा है, ये मेरा है, कुछ नहीं। ये सब तृष्णा है, लोभ है, ये मोह में फंस गए आकर के, और सब व्याधियों में उलझ गए, और सब दुखी है। जितने भी है सबको कष्ट मिल रहा, कोई घर में भी सुखी नहीं है। बच्चों से खुशी, पति पत्नी से खुश नहीं, रिश्तेदारों से खुश नहीं है, किसी से ये कुछ नहीं, किसी को नाराज, सब लोग मतलब एक दूसरे के, और चाहते ये कि हमारा स्वार्थ ठीक हो जाए, स्वार्थ मेरा पूरा हो जाए, ये खत्म आज हो जाए, हमारा स्वार्थ। इसमें फंसे पड़े हुए। बोलो पानी मथे हाथ कछु नाई, हीर मथ गया लस। सही बात तो ये है कि ये पानी इंद्रियों का जो ये कर्म है, ये पानी है, इसके मतलब से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं क्षीर, यानी दूध को मतो तो घी निकले, तो 10वें द्वार में या आंखों के सामने बैठो तो निज द्वार पर, तो आपको सार मिलेगा। तो यहाँ आलस आता, जब इनको बताते हैं कि जरा स्मरण करो, जरा ध्यान करो, और जरा दरवाजे बैठ के भजन करो, तो आलस आ जाता कहते हैं। तो जन्म जन्म का आलस सताया हुआ और सुस्ती सताई हुई, तो कहते हैं कि भाई ऐसा करो, कुछ मुँह धो लिया करो, और थोड़ा सा घर में कमरे में चहलकदमी कर ली, आंगन में थोड़ा सा चल दिया, मुँह धो लिया, तो थोड़ी सी सुस्ती उतर जाएगी। तब 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बैठ गए, तो और यहाँ ये असली कमाई करो, मत हो इसको, ये भजन और ध्यान मत नहीं है, तो दरवाजे का कूड़ा कचरा हट जाएगा, तो सार निकलने लगेगा, मक्खन जल है, वो तो आत्मज्ञान है। अभी तो तुमको अपना खुद का ज्ञान नहीं है, तो दूसरे को क्या उपदेश दोगे, कुछ नहीं रहेगा। इसमें हालत है। अब सही चीज बताई जाए तो आज नामदान दिया आपको, असली चीज बताया, तुम 10 दिन करके तो देखो, तुम दिन दिन करो तो लगन के साथ में, दरवाजे पर बैठो तो देखो क्या होता। तो कुछ नहीं, हालत कर जाओ, सो जाओ, अच्छा सो रहे, हाँ सो रहे, मतलब उसमें निद्रा में आदत पड़ी हुई, तभी तो रात को 2 बजे काम सेवा होती है, तभी तो हालत जाता है। इससे सेवा होती है कि इनका हालत, इनकी सुस्ती चली जाए, और ये तो थोड़ा बहुत भजन करने लगे, और बिना हालत गए हुए भजन हो नहीं सकता। अब जन्म जन्मांतरों के आलसी सुस्त हो, इसलिए बिल्कुल ऐसे रस्ते पर सो जाते हैं। ये हालत हो, सेवा करो, और सबको करना है जिससे आपको फायदा हो, शरीर का भी फायदा और अपनी आत्मा का भी, रोग धोक भी जाता है, बहुत ज्यादा उसी से खत्म हो जाता है। आपको तो मालूम नहीं, बाबा जी के पास कोई दवा थोड़ी रखी है, यही सब दवाएं हैं जिनसे कुछ काम करा करके, सेवा करा के, भजन करा के, और ये तुम्हारा ये सब ठीक होता हो, तुम उसको समझते नहीं। तुम कहते हो दवा तुमने सब खा ली, दवा जितनी हिंदुस्तान में कोई छोड़ी नहीं है, तुम सब खा चुके हो, तब आए हो,
और कहते हो कि अब हमारी इतनी बीमारी और ये हो गया वो हो गया, अब अच्छा कर लीजिए। अरे भाई अच्छा तो हो गए, लेकिन उसका काम तो करो अच्छे होने का, काम करोगे बीमारी बुलाने का, और साथ लोग का काम करोगे कि और कोई टूट जाए उससे निकलने का काम करोगे नहीं, और बार बार वही काम करोगे, बताओ फिर क्या होगा। तो क्षीर मथन तो आलस है, और ये पानी मतने में आप ये करते हैं। इंद्रियों के भोगों में तो बड़ी तेजी आती है कि और वो भोग ले, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं। चाहे जितना रगड़ा मारो आंख से कान से और जबान से लगाओ, कुछ करो आप, हाथ से रगड़ो, कुछ मिलने वाला नहीं। जो चीज आसार है उसको कुछ लेके देगा नहीं। और सार महात्मा जानते हैं, वो निज घाट पर बैठा है, कहते हैं यहाँ करो, अब यहाँ रगड़ो, देखो सार निकल आता कि निकल जाता। तो उसमें आलस आता, क्योंकि वो तो आप भूल गए ना, वो तो जल में जल बातों से भूले हो। कितने युग बीत गए, कोई हिसाब किताब में आ सकते, इतने युग बीत गए और उसके बाद इतना भूल हो गई। तो अब एकाएक तुम जाग नहीं पाओगे, महात्माओं की विशेष कर पाओ, तब जागरण होता है। ऐसे जाग नहीं पाओगे। घाट घाट पर बैठ करके कितना बोझा है उसको साफ करना बिना सफाई के, अरे कोई कहीं जा सकेगा? महात्मा जब निर्मल करेगा, मन को बुद्धि को निर्मल कर देगा, अंतःकरण को धोएगा और दरवाजे के कूड़े कचरे को हटा के तब आँख खोलेगी, तब ये कान खोलेंगे। ये जो जीवात्मा में कान है सूरत में, वो खुल जाती, फिर नाम पकड़ती है, फिर देखती है, तब देखती है कि भाई उसका प्रकाश कैसा है, उसमें क्या आनंद है, क्या प्रकाश में शक्ति है, उसमें कैसी कैसी रचना है, तब दिखाई देती है उसको। बोलो। जीव भाग कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भोजा। जीव भागी है, मैं उनके बारे में क्या क्या वर्णन करूं। कहते हैं बाहर भरम थे, अरे सब भरम है, पर सब भरम ही है। पर कोई कुछ बता दीजिए उसमें सब भरम है। दूसरा कहता है ये ठीक नहीं है तो भरम आ गया, कह लगे उसने कह दिया ये ठीक नहीं है। जब कोई तकलीफ आएगी तो फौरन मतलब यह कि आपको भरम पैदा हो गया। कोई सही बात बताए तो भरम। तो बाहर इंद्रियों का जो जाल बिछा हुआ और मन और बुद्धि और चित्त इसमें रमा कर रहे हैं, तो ये भरम ही है। भरम में सब चीज का भी मिलेगी, और बहुत महात्मा समझाते। बोलो। वेद शास्त्र समर्थ और पुराना, पढ़े पढ़े सब पंडित हारा। कहते हैं भाई वेदों और शास्त्रों को तो पंडित ने बहुत पढ़ा, जब उसने खुद अपना भला नहीं किया, अपनी आंख नहीं खोली, अपने घाट को नहीं जाना और अपना 84 नरकों से नहीं बचा, अपने पापों को नहीं दूर सका, तो आपको कह दोगे ना वो खुद हार गया? उसको नहीं, लोग करते रहते बहुत दिनों तक, कुछ नहीं मिलता। बोलो। बिना सत्य गुरु और बिना शब्द सुनते कभी न उतरे। अब उन्होंने साफ कह दिया कि बिना सतगुरु के, जो उस मालिक को पा चुका, जो आता जाता है उसके बिना, और सूरत और शब्द की कमाई के बिना, कहते हैं कोई भवसागर से पार नहीं करता। कोई हो, जो सारे के सारे लोगों में सुने, कोई पार नहीं उतरेगा, सब डूब जाएगा, सब खानों में चले जाएंगे, नरकों में जाए, खानों में जाएंगे, पार नहीं जाएगा। वो तो कोई कोई बच जाए तो बच जाए। ठहर जाओ। आज आपको नामदान दिया था, उसको यहाँ बैठ करके याद कर लेना। जो पुराने नामदानी है उनसे पूछना, तो वो आपको लिखा देंगे कि हमने नामदान ले लिया। तो पूछेंगे क्या लिया, तो बता देना, तो फिर बता देंगे आपको, और लिखा करके कहेंगे कि आप इसको याद कर लेना, और कहेंगे देखो ऐसे सुमरन करना, ऐसे 15 मिनट, और ऐसे बैठ के आँख बंद करके, और ऐसे बैठ करके मुंह बंद करके, और इधर में तुम जरा सा ध्यान करो, अपनी आँख को अंदर की आँख से सामने सीधा देखो, वो बताएंगे आपको ऐसा सामने दृष्टि को एकाग्र करना, तो आप करो। फिर भजन बताएंगे कि इस तरह से बैठ जाओ, और ऊपर से आवाज आ रही है उसको ध्यान देके सुनो, तो आवाज सुनाई देने लगेगी, पकड़ लोगे आवाज को। 10 दिन 15 दिन रोज करो लगन के साथ में। देखो देखो घाट जागता कि नहीं जागता, घाट पर होश आता कि नहीं आता,
अब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो क्या होगा असल में, बात तो ये रहेगी। ये तो आपको नामदान, अब दिवाली आएगी तो दिवाली में आपको नामदान मिल जाएगा, तो 2 दिन दे देंगे, एक दिन दिवाली के दिन और एक दिन बाद, क्योंकि कोई लोग जैसे आज आ गए, अब वो आज पीछे रह गए। सुबह इनसे कहा था कि सुबह के सत्संग में आपको दिया जाएगा, तो सुबह तो देंगे लेकिन दिवाली के एक दिन बाद फिर दे देंगे, ताकि जो नए लोग आ जाएंगे इच्छा लेकर के आए तो गए लेकिन समय से नहीं पहुंचे, नामदान हो गया, तो फिर आपको दे दिया जाएगा 2 दिन दिवाली में, एक दिवाली के दिन और दूसरे दिन आपको नामदान मिल जाएगा, तो कोई बचेगा नहीं, सबको मौका मिल जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि तुम जरा थोड़ा सा कुछ कर लो, फिर तुम देखो करके, ताकि तुमको ये तो नहीं रहेगा कि मैंने किया नहीं और फिर हमको कुछ नहीं हुआ। अब करो तो तुम तो दरवाजे पर बैठ करके तुमको दया मिल जाए। अब दरवाजे पर बैठते नहीं हो और दया इंद्रियों के घाट पे चाहते हो, तो इंद्रियों के घाट पे दया नहीं मिलेगी। इसमें तो संभाल करने के लिए बताया जाता कि देखो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें भी दया हो रही कि इससे कितना भी कुछ करो इससे कुछ मिलना नहीं है, इस घाट पे आके मिलेगा। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब आप बैठ जाओ भजन पर।